नमस्कार, मैं हूं अखिल पारसर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन का 2 सत्र समाप्त, चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हुआ चुनाव। चीन के C919 विमान को अपने विमान बेड़े में शामिल करेगा इथियोपियाई कैरियर। ईरान ने स्वदेशी जेट ट्रेनर के अंतिम प्रोटोटाइप का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। चीन की 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने अपने एजेंडे को सफलतापूर्वक पूरा करने और देश के नए नेताओं के चुनाव और नियुक्ति के बाद सोमवार को राजधानी बीजिंग में अपना पहला सत्र समाप्त किया। बैठक के दौरान शी जिनपिंग को 10 मार्च को 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सत्र में सर्वसम्मति से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रपति और पीआरसी के केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद चीन के प्रधानमंत्री पद के लिए ली छियांग के नाम को आगे रखा गया, जिसे लगभग 3000 एनपीसी प्रतिनिधियों ने मतदान किया। बाद में राष्ट्रपति शी द्वारा राष्ट्रपति आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ली छियांग को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने पद ग्रहण करने पर देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके अलावा चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की 14वीं राष्ट्रीय समिति का पहला सत्र भी बीजिंग में संपन्न हुआ और 14वीं सीपीपीसीसी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने बैठक की अध्यक्षता की। दक्षिण में सर्दी बिताने के बाद चीन के मध्य और उत्तरी भागों में हंसों के झुंड देखे गए हैं, जिनमें से कुछ वापस साइबेरिया तक उड़ गए। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत के काओथांग काउंटी में श्वांग हाईहू इको पार्क हंसों के प्रवास के दौरान उनके लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। हर साल मार्च की शुरुआत में इस झील में हंसों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य चीन के हानान प्रांत के शानमनशिया शहर में स्वान लेक स्टेट अर्बन वेटलैंड पार्क में हाल ही में हंसों का एक विशाल झुंड देखा गया है। हंसों के आराम करने और सर्दियां बिताने के लिए यह शहर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इथियोपियाई एयरलाइंस ने कहा है कि कैरियर चीन के C919 यात्री विमानों को अपने विमान बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रहा है। इथियोपियाई एयरलाइंस अफ्रीका में हवाई जहाज़ों के सबसे कम उम्र के बेड़े का संचालन करती है। इसमें 19 एयरबस, 19 बोइंग और 8 बोइंग शामिल हैं। कैरियर के पास वर्तमान में 141 लंबी, मध्यम, क्षेत्रीय और घरेलू श्रेणी के यात्री और कार्गो विमान हैं। अब चीन के कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा डिजाइन किए गए C919 यात्री विमानों को अपने विमान बेड़े में शामिल करने की योजना है। आपको बता दें कि चीन का कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन देश का प्रमुख कमर्शियल एयरक्राफ्ट डेवलपर है। इन दिनों ट्यूनीशिया दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए अपने टूरिस्ट व्यवस्थाओं में सुधार और हस्तकला निर्माण को समृद्ध कर रहा है, ताकि वह कोविड-19 महामारी से पहले वाले टूरिज्म के स्तर को हासिल कर सके। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र ने साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में तेजी देखी गई है। वहीं ट्यूनीशियाई पर्यटन अधिकारियों ने उत्तरी अफ्रीकी देश में टूरिस्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बहाल करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, क्योंकि इस साल पूरी तरह से रिकवर होने की आशा जताई जा रही है। ट्यूनीशिया टूरिस्ट को देश के विविध और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ईरान ने पिछले हफ्ते नई जनरेशन के घरेलू जेट ट्रेनर यासीन के साथ साथ राजधानी तेहरान में अपनी उत्पादन लाइन का अनावरण किया है, जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए लंबे समय से एक तरफा प्रतिबंधों के बीच एक रक्षा उपलब्धि है। 12 मीटर लंबे और 4 मीटर ऊंचे जेट ट्रेनर की अधिकतम उड़ान गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका लड़ाकू टेक ऑफ वजन 5.5 टन है और अधिकतम उड़ान ऊंचाई 12 किलोमीटर है। ईरानी रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अस्तियानी ने रिबन काटने के समारोह में जेट के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अत्यधिक उन्नत घरेलू डिजाइन है। इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है, विशेष रूप से युद्ध और नज़दीकी एयर सपोर्ट के लिए। विमान के अधिकांश उपकरण और इंजन सहित पुर्जे सभी ईरान में बने हैं। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरीन फर्नांडो ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका ने फरवरी में पर्यटन से करीब $17 करोड़ कमाए। उनके अनुसार साल 2023 के पहले 2 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक श्रीलंका पहुंचे और इस दौरान लगभग $33 करोड़ की आमदनी हुई। दरअसल श्रीलंका ने जनवरी में 1,02,545 और फरवरी में 1,07,639 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया। पर्यटन मंत्री हरीन फर्नांडो ने कहा कि मार्च के मध्य तक पर्यटकों की कुल संख्या
2,34,547 रही, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 9.6% अधिक है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका का लक्ष्य साल 2023 में लगभग 15 लाख और साल 2024 में 30 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज़ स्टोरी। पिछले कुछ दिनों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 सब टाइप की वजह से होने वाले फ्लू के मामले भारत समेत कई देशों में तेजी से सामने आए हैं। इस वायरस में कोविड-19 जैसे लक्षण देखे गए हैं, जो सभी उम्र के लोगों पर असर डालता है। इस पर विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में रह रहे वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित त्यागी। रोहित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है और ये कोविड-19 से कितना अलग है। अखिल जी, आजकल क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा फैल रहा है। भारत में नहीं, सब देशों में ये धीरे धीरे फैल रहा है। और इन्फ्लुएंजा वायरस आज ही नहीं, बहुत पहले से है। और इसके बहुत सब टाइप भी हैं, जैसे A B C D इसके टाइप हैं। और इसके अंदर मेन जो डिफरेंस आता है हमारे पास, वो हीमोग्लोबिन, इसके जो स्ट्रक्चर है, भारी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होते हैं। और कोविड के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो क्लब शेप्ड होते हैं। कोविड एक अलग ही फैमिली है, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस की एक अलग फैमिली है, जिसके अंदर HA और NA टाइप स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर होते हैं। तो हमारे पास C और D टाइप के जो इन्फ्लुएंजा हैं, वो इतने खतरनाक नहीं है, वो एनिमल्स में ज्यादा है। A और B टाइप के, और हमारा जो H3N2 जो भारत और अदर देशों में भी, दूसरे देशों में फैला हुआ है, वो इसी वायरस की एक प्रजाति है। और A टाइप की ही वो प्रजाति है। तो हमारे पास जो है ये कोविड से ये बहुत डिफरेंट है। कोविड की एक अलग फैमिली है, इसकी अलग फैमिली है। और इसका जो ये नेगेटिव स्टैंडर्ड वायरस है, कोविड पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरस है। रोहित जी, देखा गया है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या खास वजह है? इन्फ्लुएंजा की जो प्रॉब्लम है, वो श्वास नली से हमें, जैसे कोई छींक गया आसपास और कोई खांस गया हमारे आसपास, तो उससे इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हमें क्या है कि बच्चों को खासकर इसमें सावधान रहना है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी, जो उससे लड़ने की क्षमता इतनी नहीं है उस वायरस से। तो वो लोग जल्दी ही, जो बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और ये क्या है कि वो रेप्लिकेशन बहुत तेजी से करता है वायरस उनके शरीर के अंदर। फिर उनके अंदर निमोनिया के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता लंग्स के अंदर। जब वायरस चला जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता है। और फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है, साइटोकाइन कीमोकाइन रिस्पॉन्स, वो बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। जी रोहित जी, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जी जी जी, जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड बहुत सिमिलर हैं, लेकिन बच्चों के अंदर आप देखेंगे कोई बच्चे बोल नहीं पाते, बहुत छोटे होते। तो वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी नाक चौक हो गई है, वो पानी नहीं पीना चाह रहा है, वो ज्यादा सो रहा है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा सो रहा है, स्लीपी सिचुएशन है उसकी, या उसको पेन हो रहा है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, और वो भी रो रहा है। तो समझिए कि उसको ये इन्फ्लुएंजा की सिचुएशन ज्यादा है। जी रोहित जी, क्या इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन तैयार है? जी जी, इन्फ्लुएंजा वायरस पे लगभग 100 साल से रिसर्च चल रही है। और अमेरिका के अंदर तो ये सीजनल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर बारी सीजन में आता है, जब ठंड बढ़ती है तो ये आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वैक्सीन भी दी जाती है। और भी कई वेस्टर्न दुनिया में इसकी वैक्सीन है। और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री, चाइना, ये भी वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही इसको ले पाते हैं। रोहित जी, इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी जी जी, इसके अंदर आप, जैसे कोविड और इन्फ्लुएंजा में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों वायरस हैं। तो आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, अपने मुंह पे मास्क लगाएं, जनरल हाइजीन, हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं, मुंह मुंह पर ज्यादा हाथ ना लगाएं। और जब खांसते हैं या छींके तो अपने मुंह को ढका रखें। तो इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एंटीजेनेटिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनेटिक शिफ्ट होता है। रोहित जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।